एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहां हो। वो तो कहते हैं कि हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं। दशहरे के दिन सबसे बड़ा रावण हमारे यहाँ का। रावण भी बड़ा होना चाहिए, तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। इसलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहां है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है। चलने की बात है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, उनका ये दोहा है, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर। तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितना मेरी ओर चलते हो, मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही कदम चलता हूं। तो भक्त ने कहा कि तब तो हमें बड़ी निराशा होगी। मैं 2-4 दिन में एक आध कदम चलता हूं, कभी चलता हूं कभी नहीं भी चलता हूं। और हे भगवान, इसी हिसाब से अगर आप मेरी ओर चलेंगे तब तो मेरा भला कभी हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा उदास मत हो, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तो एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। कदम तो उतने ही चलूंगा, लेकिन मैं जब कदम बढ़ाऊंगा, चरण बढ़ाऊंगा, तो राजा बलि से पूछो किस तरह कदम बढ़ाता हूं। कोई कहता भगवान को पुकारना है तो बैकुंठ चलो। कुछ लोग बोले नहीं, आजकल वो क्षीर सागर में रहते हैं। अब किसी ने पूछा कि इनमें गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। मुझे तो लगता है इनको गलत सही के ढंग से सोचना ही नहीं चाहिए। दोनों सही बोल रहे हैं और दोनों सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जो कह रहा है कि बैकुंठ में है भगवान, वो ठीक कह रहा है। उसको और जगह मिले नहीं, उसे बैकुंठ में मिले तो वो कहेगा वहीं मिलेंगे। और जिसको क्षीर सागर में मिले उसे बैकुंठ में क्यों मिलेंगे, लगेंगे क्यों। तो सही तो बोल रहे हैं, पर अपने ससीम सत्य को बोल रहे हैं। इनका सत्य जहां इन्हें अनुभव वहां तक ठीक है, ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो सार्वभौम सत्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में सार्वभौम सत्य यह है कि जिन्हें वैकुंठ में मिला
वे कहते बैकुंठ में ही है और जगह नहीं। जिन्हें क्षीर सागर में मिला वे कहते क्षीर सागर में ही है और जगह नहीं। और जिसे परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ वो कहते सब जगह है, इसलिए बैकुंठ में भी है, इसलिए क्षीर सागर में भी है। और जिसको परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध होगा वह किसी के विरोध में नहीं होगा। बोध और विरोध एक साथ रह नहीं सकते। एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है। महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो हैं, हाथों से देखेंगे। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया। अंधे टूट पड़े, किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हां देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता, छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन विचित्र कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। अच्छा, आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे, जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था, वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे। पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया। सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग। इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दल हो तो दल दल। इस दलदल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे। दूसरा कहता कि नहीं भाई, ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया, अच्छा जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा, लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। एक तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए। उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने प्रेम से रहते थे हम लोग। किसी ने कहा कि हाथी आया था, उससे ये विवाद हुआ। तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि 4 दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो। लौट कर आया, फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों को दौड़े।
महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया। तो क्या बात है? एक ने कहा कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। महावत बोला हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता जिसके आगे बाल लगे हों, वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों का गोल चबूतरे की तरह का, वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों ने कहा खुरदुरे पेड़ की तरह का, वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह। महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? महावत बोला हाथी तो एक ही है। तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है। तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रही तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा। और वो यही हुआ, 2 दल बन गए, लड़ने लगे। एक कहे वैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार। इसको तो अपनी अपनी सोच है, झगड़ गए। अच्छा अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती माता ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो यह कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं? जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो, फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उससे। छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बोले बस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो पकड़े ही नहीं था, और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।